कभी सोचा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में अगर कोई बड़ा बदलाव आए तो वो कैसा होगा? आज हम बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा फंडामेंटल शिफ्ट है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की पूरी नींव को बदलने का दम रखता है। 34 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव है। जो 1986 की पुरानी पॉलिसी थी ना, उसे अब पूरी तरह से एक नए मॉडर्न फ्रेमवर्क से बदला जा रहा है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर 34 साल बाद इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। फिर स्कूलों के नए स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे। उसके बाद हायर एजुकेशन में क्या नया है, इस पर बात होगी। फिर आएगा 2040 का वो बड़ा लक्ष्य। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, 34 साल बाद एक बदलाव। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए इसके पीछे की वजहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एक शब्द, रटना, रोट लर्निंग। हम सब इस दौर से गुजरे हैं ना, एग्जाम के लिए जवाबों को रट लेना और फिर कुछ ही दिनों में सब कुछ दिमाग से गायब। तो ये जो नई पॉलिसी है ना, इसका एक सबसे बड़ा मकसद इसी रटने वाले कल्चर को जड़ से खत्म करना है। तो अगर रटना नहीं तो फिर क्या? नया लक्ष्य क्या है? नया गोल है एक ऐसी एजुकेशन की तरफ बढ़ना जो फ्लेक्सिबल हो, प्रैक्टिकल हो और स्किल बेस्ड हो। मतलब एक ऐसी पढ़ाई जहां स्टूडेंट्स सिर्फ किताबें ना पढ़ें बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें, जहां उन्हें अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी हो और जहां उनकी क्रिएटिविटी को सही मायने में पंख मिल सकें। यही है इस पॉलिसी का कोर आइडिया। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, स्कूल का नया स्ट्रक्चर। ये वो बदलाव है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। हमारे स्कूलों की पूरी बनावट ही बदल दी गई है। देखते हैं कि ये आखिर है क्या। तो जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था वो अब खत्म। उसकी जगह आ गया है एक नया 5+3+3+4 सिस्टम। अब ये सुनने में सिर्फ नंबरों का हेरफेर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये बच्चों के सीखने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये 5+3+3+4 है क्या आखिर? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। जो पहले 5 साल हैं वो है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब खेल खेल में सीखना। और सबसे बड़ी बात, अब 3 साल की उम्र से ही बच्चे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा होंगे। इसके बाद अगले 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज के हैं, फिर 3 साल मिडिल स्टेज जहां अलग अलग सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन होगा, और आखिर के 4 साल होंगे सेकेंडरी स्टेज, जो उन्हें डीप डाइव और अपनी पसंद की पढ़ाई के लिए तैयार करेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बड़े बदलाव हैं। जैसे ग्रेड 5 तक पढ़ाई का मीडियम मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज होगी। जरा सोचिए, इससे बच्चों के अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी होगी। और किताबों से ज्यादा जोर प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट पर दिया जाएगा, ताकि वो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए तैयार हों। अच्छा, स्कूल की बात तो हो गई, लेकिन स्कूल के बाद क्या? चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, हायर एजुकेशन के नए रास्ते। यहाँ स्टूडेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस मिलने वाली है। सबसे बड़ा बदलाव है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज का इंट्रोडक्शन। मतलब वो जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की मोटी मोटी दीवारें थी ना, वो अब टूट रही हैं। अब कोई स्टूडेंट फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है, या फिर बिजनेस स्टडीज के साथ हिस्ट्री। ये स्टूडेंट्स को अपना खुद का यूनिक एकेडमिक पाथ बनाने की पूरी आज़ादी देता है। और एक और रेवोल्यूशनरी बदलाव है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर किसी भी वजह से किसी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है तो उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। उसे 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा मिल जाएगा और वो बाद में वापस आकर अपनी डिग्री वहीं से पूरी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये सारे बदलाव तो ठीक है, लेकिन इन सब का आखिर बड़ा मकसद क्या है? यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, लक्ष्य 2040, नॉलेज सुपर पावर। ये पॉलिसी सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये तो आने वाले कल यानी 2040 के भारत की नींव रख रही है। 2040 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक विजन है।
एक सपना है और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ये नई शिक्षा नीति एक रोड मैप की तरह काम करने वाली है। और वो सपना क्या है? वो सपना है भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस का सल्यूशन ढूंढें और भारत को इनोवेशन और नॉलेज के मामले में दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर लेकर जाएं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये सब मायने क्यों रखता है, क्यों ये इतना जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बदलाव है। रटने की आदत से हटकर हर बच्चे के होलिस्टिक ग्रोथ यानी कि उसके संपूर्ण विकास पर फोकस करना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका कोर टेक अवे ये है कि अब फोकस मेमोराइजेशन से अंडरस्टैंडिंग पर शिफ्ट हो रहा है। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, और इन सब का एक ही मकसद है, स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हर स्टूडेंट को अपने तरीके से अपनी यूनिक एबिलिटीज के साथ चमकने का मौका देने की एक कोशिश है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है कि ये नीति आने वाले समय में भारत के स्टूडेंट्स और हमारे देश के भविष्य को किस तरह से शेप करेगी। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना